हेलो गाइस, वेलकम टू फिज़िक्स विद H.A। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। एक्चुअली ओहम जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम पूरा था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। ठीक है, इसने एक लॉ दिया था जो कि इसने अपनी स्टडी के बाद दिया था। इसने रिसर्च की थी, रिसर्च करके ये बताया था कि किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वोल्टेज के जो आपने उस सर्किट को बैटरी से दिया होगा। जितनी बड़ी बैटरी आप लगाओगे ज़्यादा वोल्टेज वाली, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। So its definition is the current through the conductor is directly proportional to the voltage। ठीक है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा बैटरी का उतना ही ज़्यादा वो करंट देगी किसी सर्किट को। अगर ये डेफिनेशन शॉर्ट लग रही है तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, और द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंडक्टर। अगर किसी सर्किट के अंदर किसी कंडक्टर के क्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जितना ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो ये रिसर्च थी ओहम्स की और उसने इस रिसर्च को बताया, तो इसको हमने ओहम लॉ का नाम दिया। अब जो बात उसने वर्ड्स में की है, इंग्लिश में की है, उसको मैथ की लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब हम मैथ की लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर बोला करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो मैथ्स की लैंग्वेज में हम करंट को आई से शो करते हैं, वोल्टेज को वी से करते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट के है। कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है मैटर की कि कोई मैटर कितना करंट अपने अंदर से गुजरने देता है। ठीक है, तो के यहाँ पे कंडक्टेंस को शो करता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इंसान जो है वो ये फ़ायदा अपना नहीं देखते कि हमारा फ़ायदा कितना हुआ है, वो हमेशा फोकस करते हैं कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। कि इसी तरह जो करंट हमारा चला गया हम उसके बारे में नहीं सोचते, जो हमारा करंट ज़ाया हो गया हीट की फॉर्म में हम उसके बारे में सोचते हैं, और वो कहलाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है एक मैटर की जिसके ज़रिए वो करंट को अपने अंदर से गुजरने से रोकती है। तो हर कंडक्टर कुछ ना कुछ करंट को हीट की फॉर्म में ज़ाया कर देता है, इसी वजह से वायर्स गर्म हो जाती हैं। हमने कंडक्टेंस पे फोकस नहीं किया, कंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस, जो इसका ऑपोजिट है, उस पर हमने फोकस किया है। तो हमने के की जगह पे यहाँ पे के की वैल्यू रेजिस्टेंस की फॉर्म में, रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख दी है, 1/r यहाँ पे पुट कर दिया है इक्वेशन 1 के अंदर। अब जैसे हम पुट करेंगे यहाँ डिवाइड में आर आ रहा है, अगर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ओहम लॉ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, V = IR। इस फार्मूले में तीन चीज़ें हैं, V से वोल्टेज, I से करंट, R से रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन वर्ड्स में बताई, फिर मैथ की फॉर्म में बताई, तो तीसरा तरीका होता है बताने का ग्राफ। तो ग्राफिकली भी हम इसको शो कर सकते हैं। इसका ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है वोल्टेज का और करंट का। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे करंट आएगा और वाई एक्सिस पे वोल्टेज आएगा। तो ये इसका ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ।